जी। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे मैं ब्रांडिंग की, ते के किस तरीके से ब्रांड नेम जो है वो अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है या दूसरे अल्फाज में अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। ठीक है। और नाम जो है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। इसी तरीके से मैंने सुजुकी की एग्जांपल दी थी। सुजुकी जापान की कंपनी है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आएगा तो वो नाम पाकिस्तान की कल्चर के मुताबिक या पाकिस्तान की क्या कह सकते हैं लैंग्वेज के मुताबिक रखेंगे। नेम सिर्फ नाम ही नहीं होता, ब्रांडिंग के अंदर लोगोस भी आ जाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो डिटेल में हमारे पास डिटेल में अगले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये उसको पैक कैसे करना है, उसको हमने शॉपर में बंद करके नहीं देना। एक पूरा का पूरा डब्बा होगा, उस डब्बे के अंदर एक केस होगा, केस के अंदर आपने मोबाइल रखा होगा, एक साइड पे हैंड्स फ्री रखी होगी, एक जगह पे आपने चार्जर रखा होगा। ठीक है। और वो ऐसा डब्बा होगा कि जो अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है या किसी के साथ टकराता है तो थोड़े बहुत कोलिजन के साथ उसमें किसी किस्म का नुकसान उसको नहीं होता। तो ये पैकेजिंग जो है ये भी हमारी प्रोडक्ट का हिस्सा है। फिर ये होगा कि कौन कौन से साइज में हमारा मोबाइल आएगा। ठीक है। 4 इंच की स्क्रीन से लेके आजकल 6.6 और 7 इंच की स्क्रीन तक जो है वो भी मोबाइल फ़ोन में लॉन्च हो रही हैं। फिर ये है कि उसके साथ मजीद कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, जैसे 1 साल की वारंटी मिल जाती है। वारंटी की जो है वो आजकल हम लोगों को मिल जाया करती है। इस वारंटी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि मोबाइल फ़ोन की कंपनीज आपको दे रही होती हैं। और आखिर में होगा कि रिटर्न पॉलिसी आपकी क्या होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप लोग डिसाइड करेंगे तो ये कहलाएगी आपकी 4 पीस का पहला पी, जिसे हम कहते हैं प्राइस, सॉरी प्रोडक्ट। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद हम नंबर 2 में आते हैं जी। नंबर 2 में आता है P2। ठीक है। ये है आपका प्राइस, कि जब हम लोग प्रोडक्ट बना लेंगे तो फिर हमने ये भी देखना है कि जिस मार्केट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले पिछले वीक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग खुद चूज करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हमने टारगेट करना है। तो जब हम अपने कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं तो फिर हमने ये भी देखना है कि जिन कस्टमर्स को हमने टारगेट करना है उनकी इनकम क्या है। जैसे कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में, कि हम ये भी देखते हैं कि जिस इलाके में हम लोग अपनी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, इस इलाके में ज़्यादातर लोग जो हैं या इस मार्केट में ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी इनकम क्या है। उनकी इनकम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म की प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट प्राइस हम लगा देंगे। लिस्ट प्राइस मुराद ये है कि लिस्ट लगा देंगे प्राइसेस की कि जो आपको सूट करेगी आप प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं। फिर ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स तो होती हैं लेकिन साथ में हमने डिस्काउंट्स लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे 10,000 की एक प्रोडक्ट है तो हम लोगों ने साथ में 20% ऑफ भी लगा दिया। तो लिखा हुआ तो 10,000 ही होगा, लेकिन वो हमसे कितना चार्ज करेंगे, 8,000 चार्ज करेंगे। 2,000 का हमें डिस्काउंट दे देंगे। ठीक हो गया। ये एक ऑप्शन होता है। उसके अलावा अलाउंसेज होते हैं। अलाउंसेज जो हैं वो क्या होते हैं कि आपको साथ में वो एक दो चीज़ें एडिशनल दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के साथ आपको हैंड्स फ्री और चार्जर तो मिल जाता है, लेकिन अगर आपको वो ग्लास का प्रोटेक्टर दे देते हैं, प्रोटेक्ट के साथ अगर वो आपको एक ओटी केबल दे देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ऑक्स केबल दे देते हैं, ओटी दे देते हैं, तो ये जो चीज़ें आपको साथ साथ में मिल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एडिशनल चीज़ें, ये सेल्फी स्टिक आपको एक मिल जाती है मोबाइल के साथ, तो ये लॉन्चेस हो गए आपको। फिर आ जाती है पेमेंट पीरियड। फिर ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन चूंकि एक्सपेंसिव है तो कुछ कंपनीज वाले कहते हैं कि आप पेमेंट जो है वो किस्तों में कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स कर लें कि अगर 50,000 रुपीज़ का मोबाइल है तो 20,000 रुपीज़ हमें भी जमा करवा दें, बाकी 5,000 रुपीज़ पर मंथ जो है हमें जमा करवा दें। इस तरीके से हमें 2 साल के अंदर जब मर्जी पे कर दें। तो ये 2 साल का टाइम दे दिया जाएगा आपको कि मोबाइल यूज़ करें और 2 साल के बाद आप इसकी पेमेंट करें। ठीक है। कारों में भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं। अच्छा जी। आखिर में क्रेडिट टर्म्स भी होती हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग मार्केट में उधार पे भी जो है वो मिलती होती हैं हम लोगों को। उधार से मुराद ये है कि हम लोग चीज़ इस्तेमाल तो कर लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग उसकी पेमेंट जो है वो बाद में करते होते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। एक छोटी सी अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो पोस्ट पे है सेलुलर कंपनीज का, उसमें उसमें ये होता है कि हम एक महीना इनके सेलुलर सर्विसेज लेते हैं, यूज़ करते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ हम उनको पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं उनमें भी हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग कुछ अमाउंट जो है वो पहले पे कर लेते हैं, पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, परचेजेस कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, और पेमेंट जो है वो बाद में कर रहे होते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है, एक प्रोडक्ट है जिसमें हम लोगों को प्राइस के हवाले से जो है वो ये
डिफरेंस नज़र आता है, सॉरी ये हमारे पास ऑप्शंस नज़र आते हैं। जब ये भी आ गया तो फिर तीसरे नंबर पे क्या चीज़ आती है, P3। P3 हमारे पास आती है प्रमोशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आखिर किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट के बारे में नंबर वन अवेयरनेस दें कि कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हों। नंबर टू, किस तरीके से हम अट्रैक्ट कर सकें कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट खरीदें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मुख्तलिफ तरीकों में हमारे पास सबसे पहला ये होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब ये होता है कि हम लोग कम प्राइस में चीज़ ऑफर करते हैं स्टार्ट में। ठीक है, पहले 7 दिन तक, पहले 7 डेज जो हैं उनमें आपका 20% डिस्काउंट। ठीक है, इसी तरीके से जब अक्टूबर की दराज वालों ने अभी जो लॉन्च की हुई है, दराज वालों ने, ये तकरीबन हर साल करते होते हैं 10-10 सेल। 10 चूँकि 10 ये पहले जो है वो डेट है और दूसरा 10 जो है वो मंथ है, तो 10 अक्टूबर, तो ये हर साल तकरीबन देते होते हैं कि 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर की एक इनकी प्रमोशन की उनकी एक क्या उसे कह सकते हैं, कैंपेन होती है, जिसमें ये कहते हैं कि 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये जो वीक है, इस वीक में आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें 35% टू 50% या इतना परसेंट कोई परसेंटेज उनकी है, एग्जैक्टली मुझे चूंकि याद नहीं है इस वक्त, तो वो कोई ना कोई परसेंटेज जो है वो आपको बता देते हैं कि इतनी परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इन दिनों में हमारी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इस तरीके से सेल प्रमोशंस होती है, तो फिर लोग भागे भागे जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसी तरीके से जब वेस्ट में जाते हैं तो एक ब्लैक फ्राइडे की सेल आती है उनकी। तो ब्लैक फ्राइडे की सेल जो है उसमें क्या होता है कि वो 50% ऑफ या इससे भी बाजू का ज़्यादा परसेंटेज में डिस्काउंट दे देते हैं और लोग भागे भागे जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये सेल्स प्रमोशन का एक तरीका होता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचने का। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट होता है, सॉरी, मैग्नेटिक कैंपेन आप कह सकते हो। आगे आएगा एडवर्टाइजिंग। दूसरे नंबर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से मुराद हम लोग ब्रोशर्स बनाते हैं छोटे मोटे, हम लोग लोगों के घरों में जाके देख के आते हैं, हम लोग इश्तिहार लगा के दीवारों पे लगाते हैं। ये भी नहीं होता तो हम लोग रोड साइड पे आजकल जहाँ पे ये जो रोड की लाइट्स लगी होती हैं, इन लाइट्स के जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स के साथ हम लोगों ने, और लाइट के जो डंडे हैं इनके साथ हम लोग जो है वो इश्तिहार अपनी कंपनी के लगा लिया करते हैं। जगह जगह पे जहाँ पे ऊंची जगह में नजर आती है, किसी पुल के पास, किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में, तो वहाँ पे हम लोग होर्डिंग्स लगा लेते हैं। ये तरीके हैं। उसके अलावा आजकल इसकी तो प्रिंट मीडिया, प्रिंट एडवर्टीजमेंट आ गई। उसके अलावा हमारे पास मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट होती है उसमें हम लोग टेलीविजन में जो सस्ते से हमारे एड्स होते हैं, वो उसमें ये होता है कि जो टेलीविजन में जो लोकल केबल चैनल्स होते हैं उनमें से हम लोग अपने एड्स देते हैं। लोकल के अलावा फिर हम लोग टेलीविजन के ऊपर हमारे ऐड आते हैं जो नेशनल टीवी के ऊपर चल रहे होते हैं, जिसमें हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स किसी ना किसी मशहूर शख्सियत को बनाते हैं, जैसे वसीम अकरम आ गए, जैसे फवाद खान आ गए। ठीक है, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो जिनकी माशरे में बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, तो इनकी को हम लोग अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के एडवर्टीजमेंट करते होते हैं मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आजकल एक और तरीकेकार आया है, जब हम लोग, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि जैसे मार्केटिंग का लैंडस्केप चेंज हो चुका हुआ है, उस चेंजिंग के अंदर एक चीज़ आई हुई है जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ये वो एडवर्टीजमेंट का तरीकेकार है जिसके ज़रिए हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब पे अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब और फेसबुक को छोड़ के जब हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं बच्चों, ये आप लोगों को इसके बारे में आइडिया भी होगा, और आप लोग जो है वो एक नई चीज़ तो नहीं होगी आपके लिए, कि जब आप कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और वो वीडियो गेम ऑनलाइन होती है, तो वो तकरीबन 3 से 4 मिनट चलने के बाद एक ऐड आ जाता है आपके पास। वो जो ऐड आ जाता है वो भी हमारी एडवर्टीजमेंट होती है, जिसमें कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयरनेस दे रहा होता है। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, 5 मिनट की अगर आपने कोई वीडियो देखनी है तो वो 5 मिनट की वीडियो में एक मरतबा कम से कम या 2 मरतबा एक ऐड आ जाएगा। वो ऐड क्यों आएगा, वो एडवर्टीजमेंट होती है। तो ये एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, फेसबुक पे आपको एड्स मिल जाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाता है, इसके अलावा ईमेल पे शॉर्ट्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ ईमेल एड्रेसेस जो है उनमें आपका मैसेज जो है वो भेज दिया जाता है। उसके बाद एक एसएमएस कास्टिंग भी एक तरीका कार हुआ करता था कि बहुत अर्सा पहले, लेकिन आजकल शायद वो एसएमएस कास्टिंग जब से व्हाट्सएप आया है, एसएमएस कास्टिंग जो है वो कम यूज़ होती है। एसएमएस कास्टर हुआ करता था जिसके साथ एक वक्त में एक मैसेज जो है वो आप हज़ारों लोगों को भेज सकते थे। 1,000 से ज़्यादा लोगों को आप, या शायद कुछ सैकड़ों लोगों को, या 1,000 से भी कई ज़्यादा लोगों को आप एक मैसेज लिख कर टाइप करके, काफ़ी सारे लोगों के नंबर्स आपके पास आते थे, आप उनको मैसेज भेज दिया करते थे।